ओम नमः शिवाय। आज हम गंधक और पारा दोनों में एक साथ बात करेंगे। देखिए होता क्या है, मैंने आगे भी बताया और इस बार फिर से बताता हूँ कि आप वीडियो है ना बार बार देखिए, बार बार समझिए, सुनिए क्या कहना चाहता हूँ। मेरे वीडियो में कोई भी चीज़ रूटीन वाली नहीं मिलेगी, इसलिए बार बार आप सुने। लास्ट टाइम भी किसी ने कमेंट किया कि भाई मर्क्यूरी जब उसमें से निकाल लेते हैं तो उसके बाद जब गंधक में उसको फिर खरल करते हैं तो गंधक का प्रमाण उसमें बढ़ जाता है। तो मैं वही तो कहना चाहता हूँ कि आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि उसके अंदर सल्फ़र का प्रमाण बढ़ गया, बराबर है। अगर बढ़ गया, आप बोल रहे हो सही है, तो फिर रिजल्ट मिलना चाहिए ना। रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो फिर से सल्फाइड या सल्फेट बन के बैठा है। हमें जो शास्त्र में बताया गया है उस हिसाब से वो काम नहीं हुआ है। इतना सिंपल सी बात है जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। इसलिए बोलता हूँ बार बार आप मेरा ऑडियो वीडियो सुने तो पता चले कि एग्जैक्टली कहाँ पे हमें रुक जाना है। मैं ये सब जो बात बता रहा हूँ वहाँ पे रुक जाइए, जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक आगे मत बढ़िए, ताकि समय, पैसा और शरीर की बर्बादी ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गंधक और पारा। देखिए, पारा जो है वो हर एक चीज़ के अंदर उसका दो प्रिंसिपल है। एक प्रिंसिपल है या वो अपने में समा लेगा या वो किसी में समा जाएगा। ये पारे का अपना स्वभाव है, ठीक है। आप बात को समझे। पारे का दो स्वभाव है, या तो वो किसी में समा जाएगा या वो अपने में समा लेगा। ये बात याद रखनी है। दूसरी बात ये है गंधक। अभी ये जो हम गंधक की बात करते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि गंधक जो है वो पारे का एक परमाणु अणु जो है वो कम कर देता है। अगर वो अणु परमाणु कम कर देगा तो सीधी सी बात है कि वो कन्वर्ट हो जाएगा। पर यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और दो बार सोचने वाली बात यही है कि इतना इजी तो होगा नहीं, क्योंकि आज का आप साइंस और आज का लेबोरेटरी आप देखोगे तो पता चलेगा कि नैनो टेक्नोलॉजी में चला गया है बात। नैनो टेक्नोलॉजी यानी कि अरे नैनो टेक्नोलॉजी तो छोड़िए, मैं आपको ये ही रिलेवेंट एग्जांपल देता हूँ कि आप कोई भी लीजिए, जैसे सल्फाइड या सल्फेट, ठीक है। आप अपने हाथ से बनाने जाओगे तो नहीं बनेगा, पर लैब में ये लोग बना के लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो भी है वो इधर उधर नहीं होता है। इतना प्रिसाइसली ये लोग लैब में काम करके, सिर्फ लैब में काम नहीं करते, उसका मास प्रोडक्शन भी निकलता है। जो आपके ध्यान में नहीं है तो ध्यान में ले लो, ठीक है। जैसे उसने सल्फाइड बनाया तो वो सल्फाइड ही होगा, उसने सल्फेट बनाया तो सल्फेट ही होगा। सपोज करिए उसने लिखा H2SO4, तो अगर वो उसमें से सपोज करो आपने 1000 किलो वो मेटल ले लिया, मतलब एसिड ले लिया, उसमें से थोड़ा ही पार्ट निकाल के आप उसको चेक करोगे तो उसमें वही कंटेंट निकलेगा जो बताया गया। इतना प्रिसाइसली काम लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में किया जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है, इतना अपना साइंस है वो अपडेट है आज की डेट में। तो हमें यहाँ पे रुकना है। आयुर्वेदिक या अपने जो धर्म ग्रंथ है या जो ग्रंथ है रथ सिद्धि के, वो क्या कहना चाहते हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको आप बार बार सोचिए, समझिए। और जब आपको मैं थोड़ा और प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखा जाए तो दो एलिमेंट है, यानी दो पदार्थ है, एक मर्क्यूरी हो गया, एक सल्फर हो गया। पहली बात तो ये हो गई कि ये सीधा साधा मार्केट वाली चीज़ तो नहीं ही है। अगर ये होता तो साइंस कब का ये सब निपटा के बैठ गई होती, ठीक है ना। हम जैसे लोग जो घर के एक कोने में काम करने लगते हैं अपने आप को बहुत बड़ा वो समझ के, ऐसा नहीं होता है। आज का आप कोई भी साइंटिस्ट का जाके लेब आप देखोगे तो आप चौकन्ना और चकाचौंध हो जाओगे कि इतना प्रिसाइजली ये लोग काम करते हैं। आपको अपने आप को महसूस होगा कि आप लोग कहाँ पे हो। इस बात को समझिए। एक बात
दूसरी बात, फिर से आप अपने आप को यहाँ पे रखिए और दूसरा रखिए, कंपेयर करिए शास्त्र को, तो भी आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे हो और ये शास्त्र कहाँ क्या बताने की कोशिश करता है। एक शास्त्र या कोई भी शास्त्र को आप उठा लीजिए, उसके अंदर ये दो एलिमेंट ही दिखाया गया है। आप कोई भी लैंग्वेज में चले जाइए, कोई भी देश में चले जाइए, जो रसिद होगा उसने ये दो ही एलिमेंट को फोकस किया है और उसका नाम अलग अलग दिया गया है। सपोज करो कि एक एलिमेंट है, उसको गंधक बोला गया, दूसरे को पारा बोला गया, ठीक है। कई जगह पे गंधक जो है उसको पुरुष बताया गया, पारा को स्त्री बताया गया। कहाँ पे गंधक को सिंह यानी लायन बताया गया, कहाँ पे पारा को कन्या बताया गया। ये जो पुरुष तत्व है ना, उसको कई कई जगह पे मिट्टी बोलता है ना, मिट्टी बता दी गई। और स्त्री तत्व है, उसको जल बता दिया गया। कई कई जगह पे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो गंधक है उसको गोल्ड बताया, उसको नंदी यानी जो शिव जी का नंदी है वो बता दिया गया, कहाँ पे सूर्य यानी सन है वो बताया गया, कहाँ पे अपने भोले शंकर है वो बताया गया है। वैसे ही पारे को चंद्र, पार्वती, ऐसे बहुत अलग अलग नाम है, उससे कंपेयर करके बताने की, समझाने की कोशिश की। तो आप देखोगे, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पारा या गंधक ही है, ऐसा कहीं पे भी शास्त्र में बताया नहीं गया है। और यहाँ पे ये भी बताने की कोशिश कभी भी नहीं की गई है कि ये मार्केट वाला सल्फर या मार्केट वाला पारा है, ऐसा कहीं पे भी बताया नहीं। ये सब उसने हमें बताया गया कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके रिलेवेंट है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया है। सूर्य चंद्र, तो हमें क्या सूर्य और चंद्र को देख के उसके ऊपर एनालाइज करना है, समझना है, सोचना है कि ये क्या कहना चाहता है। फिर से मैं ये बात बताने की कोशिश करता हूँ, बात को समझिए। यहाँ पे सरप्राइजिंगली वाली बात क्या है कि अलग अलग देश में, अलग अलग प्रदेश में जो भी कीमियागर है, उन्होंने सांकेतिक भाषा में ये चीज़ क्या है वो बताने की कोशिश की है, नहीं कि पारा और ये गंधक पकड़ना। यहाँ पे आपका आर्ग्यूमेंट होगा कि बनाने वाले तो मार्केट के पारे से, अबे भाई मेरे, वो बनाने वाले मार्केट के पारे से बना लेते हैं, क्या आपने देखा है? आप देखे बिना किसी की बात को सुनी सोची समझी बात को कैसे मान लेते हो, ये मेरे दिमाग से बाहर है। दूसरी बात, और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि पहले के समय के अंदर और आज के समय में भी गलत नहीं है। साधु संत लोग जो कीमियागर हो, जो साधु संत लोग के पास ही थी कीमियागिरी, जहाँ तक मेरा नॉलेज काम करता है, ठीक है। वो लोग बहुत ही गाढ़ जंगल के अंदर बीचों बीच बैठे रहते थे। वह कहाँ आपका पारा और सल्फर ढूंढने या गंधक ढूंढने गए थे। उसके पास 3 चीज़ रहती थी, रहने के लिए कुटिया, हवन और चिमटा, बस। और क्या था? वो क्या आपकी और हमारी तरह मार्केट में जाके पारा लेके या मार्केट में जाके गंधक का लेके ट्रीटमेंट करते थे? उसके पास हवन के सिवा कुछ नहीं था, चिमटा के सिवा कुछ नहीं था, फिर भी वो बना लेते थे। और ऐसा बना लेते थे कि सिर्फ चुटकी डालो, काम ख़त्म। तो ये मैं आपको फिर से और एक बात से समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पारे से नहीं बनता है या बनता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। हमें कहाँ पे रुकना है और कौन सी चीज़ पे फोकस करना है, अगर ये बात एक बार पता चल गई तो फिर आप, मैंने जो सुना है वो बता रहा हूँ, कि फिर तो लोग बोलते हैं कि फिर आप कोई भी चीज़ ले लो वो बन जाएगा, क्योंकि उसका थीसिस पता चल गया, ठीक है। एक जो रसोईया होता है, उसको रसोई बनाने के लिए क्या, सिर्फ वो आके कुछ नहीं करता है ना, आके सिर्फ जो मसाला है वो डाल के चला जाता है, अफलातून रसोई बन जाती है। तो वो जो मसाला है वो अपनी कीमियागिरी का ही मसाला समझो, उसके ऊपर ही रसोई कैसी बनेगी, यानी दाल चावल बनेगा कि नहीं, और बनेगा तो कैसा बनेगा, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक है वो भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।